तो आज का जो टॉपिक है वो अजात शत्रु पर बेस्ड है। हिस्ट्री का एक ऐसा किंग जो ये बताता है कि उस टाइम में हमारे पास्ट में जो पॉलिटिक्स थी वो किस तरीके से बड़ा ही कई बार डिफरेंट रहेगी। अजात शत्रु एंशिएंट हिस्ट्री का एक कैरेक्टर है जिसको कभी कहते हैं कि अजात शत्रु ने अपने फादर को किल कर डाला। ये बिंबिसारा का सन था, बेटा था। राजनीति, पॉलिटिक्स कि क्या रूप होते हैं या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, आप देखेंगे कि कहते हैं बिंबिसारा की डेथ के बाद ये उनका सक्सेसर बना था और इसके ऊपर ये ब्लेम है कि इसने अपने फादर को किल किया। और इसकी जो दुश्मनी थी वो लिच्छवी जो गणराज्य था उसके साथ हो। रीजन ये था कि किंग बिंबिसारा के दो बच्चे थे, हल और बेहल। अजातशत्रु का जो मानना था कि भाई वो किसी भी सक्सेसर को अलाइव नहीं छोड़ना चाहता था, कि भाई कोई भी जिंदा ना बचे जो इसकी जगह ले पाए। फाइनली बिंबिसारा की डेथ के बाद हल और बेहल जो है वो भागकर अपने नाना के घर चले गए, लिच्छवी गणराज्य में चले गए। अब ये था कि इसने लिच्छवी गणराज्य के पास, वहां के किंग के पास मैसेज भेजा कि मुझे हल और बेहल जो मेरे ब्रदर्स हैं, मेरे भाई हैं, वो आप मुझे लौटा दीजिए। बट वहां के किंग ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि अजातशत्रु बहुत ही डिफरेंट टाइप का इंसान है और ये शायद उन बच्चों का मर्डर करवा देगा। और इस तरह से अजातशत्रु और लिच्छवी गणराज्य के बीच जो दुश्मनी है वो ठन गई। अजातशत्रु को आप देखेंगे कि एक बार मगधा में गौतम बुद्धा आए हुए थे और ये गौतम बुद्धा के पास पहुंचता है और कहता है कि तथागत, मुझे ये जानना है कि लिच्छवी गणराज्य की जो पावर है वो क्या है, उसकी शक्ति की जो सेक्रेसी है वो मुझे बताइए। चूंकि तथागत यानी गौतम बुद्धा, ऐसा नहीं है कि बुद्धा को पता नहीं था अजातशत्रु का नेचर, क्योंकि अजातशत्रु उनका फॉलोअर था। फाइनली बुद्धा ने कहा कि जब तक लिच्छवी गणराज्य के लोग एक साथ मिलजुल कर अपनी कुटागारशाला में बैठकर डिस्कस करेंगे, लिच्छवी गणराज्य का कुछ नहीं होगा। दैट वॉज अ मैसेज फ्रॉम द गौतम बुद्धा टू अजातशत्रु। और अजातशत्रु खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर एक बहुत ही क्लेवर जो स्माइल थी वो आ गई कि उसने जान लिया कि कैसे लिच्छवी गणराज्य पर वो हिट करेगा। फाइनली आपको बताऊं कि उसने अपने बहुत बड़े डिप्लोमेट किंगडम के वस्सकारा को उसने बुलाया, कॉल किया कि वस्सकारा, गौतम बुद्धा ने, तथागत ने ये कहा कि लिच्छवी के लोग जब तक अपने कुटागारशाला कहते हैं जहां वो बैठक करते थे, मीटिंग्स करते थे, जब तक मिलके साथ में काम करेंगे उनकी डिक्लाइनिंग नहीं होगी, उनकी एंडिंग नहीं होगी। तो वत्सकारा, मुझे बताना तो नहीं पड़ेगा ना कि तुम्हें क्या करना है। फाइनली वत्सकारा इतना बड़ा डिप्लोमेट था कि वो जो है लिच्छवी गणराज्य जाता है और वहाँ जाने के बाद उसने वहाँ के किंग्स को, जैसे कि आप जानते हैं कि लिच्छवी जो गणराज्य है उसमें 8 स्टेट्स हुआ करते थे, 8 छोटे छोटे राज्य थे, स्टेट्स थे, और सारे राजाओं को वत्सकारा ने लड़ा डाला, आपस में फाइट करवा दिया। और फाइनली वत्सकारा एक दिन लिच्छवी गणराज्य की जो कैपिटल थी वैशाली, वहां पहुंचता है और वैशाली में जो कुटागारशाला थी, जो बैठक करने वाली प्लेस थी, वहां पहुंचता है। और पहुंचने के बाद वहां से एक मैसेज रोट करता है, लिखता है अजातशत्रु को कि अजातशत्रु, मैं वैशाली में हूं, कुटागारशाला में,
मीटिंग प्लेस ऑफ लिच्छवी गणराज्य, आई एम स्टैंडिंग हेयर, और मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पर कोई किंग नहीं है, यहां पर एनिमल्स बैठे हुए हैं, यहां कोई राजा नहीं है, यहां कोई मीटिंग नहीं है। अब मुझे ये बताना पड़ेगा कि अब आपको क्या करना है। मैंने अपना काम कर दिया और फाइनली अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य की जो यूनिटी है उसको ब्रेक किया और अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य पर अटैक किया और फाइनली लिच्छवी गणराज्य को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। पूरी तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तबाही मचाई अजातशत्रु ने। तो अजातशत्रु हिस्ट्री का एक ऐसा कैरेक्टर है जो बड़ा डिफरेंट है। ये एक फादर किलर के रूप में हिस्ट्री में रिकॉग्नाइज है। कहते हैं कि बिंबिसारा की डेथ का जो रीज़न था वो अजातशत्रु था। इसने उस टाइम के एक बहुत ही पावरफुल स्टेट को डिस्ट्रॉय किया। वो लिच्छवी गणराज्य था जो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस भी रहा है, आप जानते हैं। मतलब मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि राजनीति जो पॉलिटिक्स है वो पास्ट में कई बार बहुत डिफरेंट भी गई। मैंने बताया कि बिंबिसारा ने यह कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि दुश्मनी से सारे काम बनाए जाए, एनिमीज पैदा करके जो है काम बनाए जाए, बल्कि दोस्ती पैदा करके भी हम अपने काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और किस तरह से उन्होंने चंड प्रद्योत को जो है जीवक से ठीक करवाया और चंड प्रद्योत को उन्होंने अपना फ्रेंड बनाया, अवंती महाजनपदा के किंग को, जो कि बहुत बड़ा एनिमी था मगधा का। लेकिन जस्ट बिंबिसारा के अपोजिट देखिए, प्रसेनजीत मामा लगते थे अजातशत्रु के, इसने अपने मामा को भी नहीं छोड़ा। बहुत ही बुरे हालत में प्रसेनजीत की डेथ हुई थी, जो कि कौशल महाजनपदा के किंग हुआ करते थे। मतलब कुछ लोग अजातशत्रु के बारे में कहा जाता था कि वो डिस्ट्रॉयर जो पॉलिसी होती है उसमें बिलीव करता कि चीजों को, अगर चीज आपके अकॉर्डिंगली ना हो तो उसे डिस्ट्रॉय करके उसे अपने हैंड में लिया जा सकता है। तो हिस्ट्री का एक ऐसा कैरेक्टर था अजातशत्रु जो एक डिस्ट्रॉयर के रूप में दिखाई देता है। उसका कॉन्सेप्ट ही यही था कि जो चीज अपने अकॉर्डिंगली ना हो उसे डिस्ट्रॉय करके हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन यही रीजन है कि हिस्ट्री में अजातशत्रु को एक डिफरेंट रूप में हम रिकॉग्नाइज करते हैं, रिमेंबर करते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि सबसे बड़ी चीज होती है मोहब्बत, लव। क्योंकि जो चीज बिंबिसार के टाइम में था, जिस तरह की पॉलिटिक्स बिंबिसार ने की, उसे जस्ट डिफरेंट हम अजातशत्रु को पाते। फाइनली ये है कि किसी ने लिखा कि फूलों की दुकान सजाओ, खुशबू का व्यापार करो, गर मोहब्बत एक खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री ऑप्शनल की एक बैच 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है करोल बाग राजेंद्र नगर सेंटर पे मलूका IAS में। और हिस्ट्री को एक अलग अंदाज में लाने की कोशिश होगी आपके सामने, एक स्टोरी फॉर्मेट में, एक कहानी के तरह से, ताकि हिस्ट्री रटी ना जाए। और ये जो मिथ है लोगों के दिमाग में, देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन है वो इंटरेस्ट लेवल पे होना चाहिए। अगर हिस्ट्री में आपको लगाव है तो ज़रूर आप जुड़िए इस ऑप्शनल की बैच से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस।